आज बेटा क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी का। आईआईटी 2014 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by a particle to hit the ground is n times that of time taken by it to reach maximum height. Then number 1, 2gh is equal to n square u square. Second option, gh is equal to n minus 2 square u square. 2gh square is equal to n 2gh is equal to n u square n minus 2. And fourth option, gh is equal to n minus 2 square u square. क्वेश्चन समझते हैं क्या है। कह रहा है बॉडी को h हाइट की बिल्डिंग से ऊपर फेंका गया है, तो जो ऊपर जाने का टाइम है या जमीन से टकराने का टाइम है, ऊपर जाने के टाइम का एंड टाइम से। सबसे पहले ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u है, एक्सेशन माइनस g है, टाइम t है, तो टाइम का फॉर्मूला आ गया u अपॉन g। तो ऊपर जाने का टाइम जो है वो है तुम्हारा टकराने का टाइम जो है वो ऊपर जाने के टाइम का एंड टाइम से। तो टकराने का टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो माइनस h हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, u ऊपर है, टाइम t डैश मान लिया, एक्सेशन माइनस जी रख दिया, टाइम टी डैश का स्क्वायर। अब इसमें टी डैश दिया है वो एन टाइम्स टी दिया है, यानी टी डैश हो गया एन यू बाई जी। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू एन यू बाई जी माइनस जी बाई 2 एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए यू स्क्वायर, एन यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, n माइनस 2 इज इक्वल टू 2gh। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये एक्सप्रेशन आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर समझ लीजिए, एक बिल्डिंग से जिसकी हाइट h है ऊपर फेंका गया एक पार्टिकल, फिर वो नीचे आएगा। नीचे आने का टाइम ऊपर जाने के टाइम का एंड टाइम से। तो पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 0 है, u है, g माइनस का है, टाइम t, तो टाइम लग रहा है u बाई जी। अब ये टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे आने के, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h, वेलोसिटी हो गई u, और एक्सेशन भी नीचे होगा, तो एक्सेशन भी नेगेटिव लेंगे माइनस g। टाइम मान लिया मैंने टी डैश, तो टी डैश इधर रख दिया, टी डैश इधर रख दिया। अब टी डैश जो है एन टाइम्स टी दे रखा है, तो टी डैश इज इक्वल टू एन यू जी, एन यू बाई जी। टी डैश की वैल्यू रख दी एन यू बाई जी और सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन आ गया
जो उसमें हमें पता करना है कि कौन सा ऑपरेशन, कौन सा जो है एक्सप्रेशन वो ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं IIT 2014 का। अ पर्सन क्लाइम अप अ स्टेल्ड एस्केलेटर in 60 seconds if standing on same but accelerator running he takes time of 40 seconds. How much time he will take to walk up moving accelerator? इसके लिए हम जनरल फॉर्म में ड्राइव कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। मान लो एक्सेलेरेटर रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब स्टेल्ड, उस पर आदमी चल रहा है v1 वेलोसिटी से और टाइम लग रहा है t1। एक्सेलेरेटर की हाइट मान ली h। फिर एक्सेलेरेटर रुका हुआ है और आदमी चल रहा है v2 वेलोसिटी से, टाइम लग रहा है t2। अब क्या है, दोनों चल रहे हैं, एक्सेलेरेटर भी चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और हाइट h ही है अभी। अब टाइम लग रहा है t, तो पहली इक्वेशन बनेगी t1 इज इक्वल टू h अपॉन v1, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरी इक्वेशन बनेगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीसरी इक्वेशन बनेगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, दोनों की स्पीड ऐड हो गई, v1 प्लस v2। अब हम क्या कर रहे हैं, v1 और v2 की वैल्यू रख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में। तो h, v1 कितना दिया है तुम्हें, h अपॉन t1, और v2 कितना दिया है, h अपॉन t2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1। तो ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हैं। इसके बेसिस पे अगर हम आंसर निकालें तो पहले टाइम लग रहा है 60, बाद में टाइम लग रहा है 40, टोटल टाइम है 100, 60 प्लस 40। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेकेंड्स। तो 24 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन बेटा IIT 2017 का। अ बॉडी इज थ्रोन अप with some velocity. Which of the following is VT ग्राफ? कौन सा ग्राफ VT ग्राफ सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई शॉर्ट तरीके हैं, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। तो एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके वेलोसिटी जीरो होगी और फिर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ेगी। तो वेलोसिटी पहले कुछ पॉजिटिव है, धीरे धीरे करके जीरो हो रही है और फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। इस वाले ऑप्शन में देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है, फिर ये तो वैसे ही गलत हो गया। इस वाले में दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे करके जीरो हो रही है और फिर नेगेटिव में बढ़ रही है। तो ये और इसमें कोई चॉइस करनी है हमें कि ये ठीक है या ये ठीक है। तो इसमें देखें
इसमें एक्सेशन नेगेटिव है फिर एक्सेशन पॉजिटिव है, जबकि एक्सेशन तो हमेशा नेगेटिव रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक है। चलो इसको दूसरे मेथड से करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है और एक्सेशन जी नीचे है, तो हाउ विल यू राइट वेलोसिटी इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू 20 माइनस जी टी। अब हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे 20 है, t इज इक्वल टू 1 पे 10 है, t इज इक्वल टू 2 पे 0 है। इसमें वैल्यू रख रहा हूँ मैं, g की वैल्यू 10 ले ली है। तो t इज इक्वल टू 0 पे 20 है, t इज इक्वल टू 1 पे 10 है, t इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 2 पे 0 है, 3 पे -10 है और 4 पे -20 है। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें 10, 20, -10, -20, 1, 2, 3, 4। तो 0 पे 20 है, 1 पे 10 है, 2 पे 0 है, 3 पे -10 है, 4 पे -20 है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। वैसे भी पता लगता है कि स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा। इसमें t की पावर 1 है और इसमें v की पावर 1 है, तो अगर दोनों पावर सेम हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और ये है भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दोनों पावर सेम हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो इसका इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है 20, और जो उसका स्लोप है वो नेगेटिव है। तो ऐसे भी बना सकते हैं इस ग्राफ को। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और हम तो क्लास में भी डिस्कस करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि वीटी ग्राफ कैसा होगा। ऐसे ही आप और भी ग्राफ निकाल सकते हैं इक्वेशन बना के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, सारे ग्राफ बना सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप मेरा वीडियो देखें ग्राफ वाला, उसमें मैंने कराया हुआ है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन IIT में आया है। अब देखते हैं IIT 2018 का क्वेश्चन। All the graph are intended to represent the same motion. One is incorrect. ये डिस्टेंस टाइम है, ये v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये आपका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये आपका वीटी ग्राफ है। तो अभी देखेंगे, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने सेम। एक बॉडी को ऊपर फेंका है तो उसका वीटी ग्राफ ऐसा आया था। तो ये बॉडी ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। इसका अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए तो ये देखो, ये वाला ग्राफ भी सही है। इसमें क्या हो रहा है, पहले स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। फिर स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। तो इसका ये ग्राफ है। तो ये दोनों एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूं तो उसकी इक्वेशन होती है v² = u² - 2as। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एक डिस्प्लेसमेंट पर 2v आएंगे, तो एक डिस्प्लेसमेंट पर 2v हैं, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, कर्व होगा। दिस ग्राफ विल बी अ कर्व बिकॉज v एंड s पावर आर नॉट सेम। तो कर्व बना हुआ है और v और s की पावर सेम नहीं है, तो यही वाला ग्राफ एक डिस्प्लेसमेंट के लिए दो वेलोसिटी हैं, तो ये सेम ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ भी इस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये करेक्ट है, वो किसी बॉडी को ऊपर फेंका। अब ये ग्राफ जो है ये गलत है, तो यही आंसर है इसका कि कौन सा ग्राफ इनकम्प्लीट है।
असल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं तो ऐसा आता है, इसमें उल्टे दिए हुए हैं कर्व, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है करेक्ट। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा होता है। तो ये वाला ग्राफ जो है इसका रॉन्ग है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेक्ट ही है। तो विच वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग या विच वन इज इनकरेक्ट, तो ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं IIT 2018 का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a car and scooter is shown in figure. The difference of distance between scooter and car आफ्टर 15 सेकेंड। दूसरा पार्ट, टाइम इन विच कार विल ओवरटेक स्कूटर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है, ये ग्राफ हमको दिया हुआ है कार का, और ये ग्राफ हमें दिया हुआ है स्कूटर का। तो स्कूटर की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है 30, और कार की वेलोसिटी पहले बढ़ती है यानी एक्सेशन हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो हमें पूछा है 15 सेकंड में कार और स्कूटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। अब पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 337.5 एंड 25 सेकेंड्स। दूसरा ऑप्शन है 222.5 एंड 10 सेकेंड्स। तीसरा ऑप्शन है 112.5 एंड 22.5 सेकेंड। चौथा ऑप्शन है 112.5 एंड 25 सेकेंड, फिर सॉरी 15 सेकेंड्स। तो अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। इसका एरिया आपको डिस्टेंस बताएगा, तो हम डिस्टेंस मूव बाय कार निकालते हैं। पहले कार का डिस्टेंस होगा हाफ, बेस हो गया 15 और हाइट हो गई 45। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 675/2। दिस इज इक्वल टू 337.5। डिस्टेंस ऑफ स्कूटर कितना आएगा, एस ऑफ स्कूटर। स्कूटर चल रहा है 30 की स्पीड से कांस्टेंट। इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 15 यानी कि 450। तो इसका मतलब जो है स्कूटर आगे चला जा रहा है और कार पीछे आ रही है। तो कार और स्कूटर के बीच की दूरी 450 और 337.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5। तो कार और स्कूटर के बीच की दूरी इतनी है, तो यानी सी ऑप्शन हो सकता है, डी हो सकता है। अब देखिए 15 सेकंड पर स्कूटर आगे है, 15 सेकंड पर स्कूटर आगे है और कार पीछे है। तो 15 सेकंड पे तो ओवरटेक कर नहीं पाएगा, 15 से ज़्यादा ही लगेंगे ओवरटेक करने में। तो इसमें 15 ऑप्शन दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यही आंसर सही है। आप बिना सेकंड पार्ट सॉल्व करे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है तो उसका तरीका बताया था। 15 सेकंड पर स्कूटर है 450 पे और कार है 337.5। मान लो t सेकंड और चल के कार ने स्कूटर को ओवरटेक कर लिया, तो पहले कितना डिस्टेंस चल रही है कार 337.5, अब उसकी स्पीड कांस्टेंट है 45। मान लो t टाइम और चली तो उसने स्कूटर के बराबर डिस्टेंस चल लिया। तो स्कूटर कहाँ पर था, पहले स्कूटर था 450 पे। अब t टाइम में स्कूटर और कितना आगे चला जाएगा 30 इंटू टी,
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके तुम्हें टी मिल जाएगा। ये टी आप 15 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी देर में ओवरटेक करेगी तुम्हारी कार। फिर समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है स्कूटर का और कार का। कार एक्सलेरेट कर रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है 30 से। तो 15 सेकंड पर दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है। आप इसका एरिया निकालिए। तो दोनों का एरिया निकाल लिया मैंने। कार के लिए कार का एरिया निकाल लिया, स्कूटर के लिए स्कूटर का एरिया निकाल लिया। दोनों का डिस्टेंस आ गया, माइनस कर दिया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 112.5। तो या तो सी ऑप्शन ठीक है या डी ऑप्शन ठीक है। अब डी ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है इसके बाद कि कार कितनी देर में ओवरटेक करेगी। तो 15 सेकंड पे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ओवरटेक थोड़ी करेगी। तो ओवरटेक करेगी कुछ देर बाद। तो मान लो यहाँ ओवरटेक करती है, तो ये टाइम निकालना है। तो इसके लिए डिस्टेंस इक्वेट करना पड़ेगा दोनों का। तो कार पहले कितना चल चुकी है 33 37.5 यहाँ तक। अब वो टी टाइम में थोड़ा और आगे बढ़ी 45 इंटू टी से स्पीड से, 45 की स्पीड से टी टाइम तक। और कार स्कूटर कितना चल चुका है यहाँ तक 450, और टी टाइम में कितना चलेगा वो 30 इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा। टी की वैल्यू आपको 15 में ऐड करनी पड़ेगी, तब आपको कार विल ओवरटेक स्कूटर का टाइम मिलेगा, जो कि 22.5 दिया है।